हेलो दोस्तों, मुस्तफ़ा कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका या ग्रेट ब्रिटेन। हमारे देश का जो संविधान है वो दुनिया के तमाम देशों के संविधान से लिया गया है। यही कारण है कि हमारे देश का जो संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान, जो भारत का संविधान है उसमें भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है और यह आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त थे, जिसमें से एक अधिकार हमारा संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। भारत के संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है और यह आर्टिकल 300A में ले जाकर रखा गया है। तो संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, जो कि अब एक सामान्य यानी कानूनी अधिकार हो गया है आपका। वर्तमान समय में कुल हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और पांचवा है 6 नंबर पे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान समय में हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। एक चीज और, अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो भारतीय संविधान मौलिक अधिकार हमें यह अधिकार देता है कि हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो हमारा जो मौलिक अधिकार है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन से हमारे देश की जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हमारे देश में जो संसद है वह लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति तीनों के योग से भारतीय संसद का निर्माण हुआ है। हमारे देश में जो संसद है, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। भारत का जो क्षेत्राधिकार है उस क्षेत्राधिकार को घटा सकती है और बढ़ा सकती है, यह अधिकार संसद को प्राप्त है। तो हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, हमारा देश एक गणतंत्र देश है, क्योंकि हमारे देश की जो सर्वोच्च सत्ता है वह निर्वाचित है, जिसे हम राष्ट्रपति के पद के नाम से जानते हैं। लेकिन ब्रिटेन की जो सर्वोच्च सत्ता है वह वंशानुगत है, उन्हीं के खानदान में से ही कोई व्यक्ति सर्वोच्च पद पर बैठता है। तो हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? बाबर या बहादुर शाह जफर? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले से अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया 1857 में और ले जाकर बहादुर शाह जफर को रंगून में बंद कर दिए और वहीं पर जो है बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। और हमारे देश के एक बहुत बड़े शायर हुआ करते थे मिर्जा गालिब।
मिर्जा गालिब जब बहादुर शाह जफर के कब्र पर पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि तू इतना बदनसीब था कि तुझे तेरे ही घर में 2 गज जमीन न मिली। तो मुगल साम्राज्य का जो अंतिम बादशाह था वो बहादुर शाह जफर था, क्योंकि 1857 में ईस्वी में अंग्रेजों का हिंदुस्तान पर पूरी तरह से अधिकार हो जाता है और यहीं पर मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। वहीं मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो बाबर, यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। इसने दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 में पराजित किया था और वहीं पर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया था। और बाबर ने 1526 में एक नए साम्राज्य की शुरुआत किया था, मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था, उसका जो पहला बादशाह था वो बाबर था। और बहादुर शाह जफर जो था ये मुगल काल का अंतिम बादशाह था और यहीं पर मुगल काल का अंत हो जाता है बहादुर शाह जफर पर। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बृहस्पति या पृथ्वी। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह एक ऐसा आकाशीय पिंड होता है, सौरमंडल में पाया जाने वाला एक ऐसा आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है। जो सूर्य की परिक्रमा एक निश्चित कक्षा में करता है उसी को ग्रह कहते हैं। सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी। एक था यम, प्लूटो, जिसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो ग्रह की डिफिनीशन का पालन नहीं करता था, वो दूसरे की कक्षा में प्रवेश कर जाता था। हमारे खगोलवेत्ताओं ने, भूगोलवेत्ताओं ने यम को यानी प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिए। और इस तरह अब हमारे सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारे सौरमंडल में वर्तमान समय में कुल 8 ग्रह हैं। पूछा गया है सवाल, सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर हम इसके 2 भाग कर दें, ऐसे ही 2 हिस्से में 4 इधर कर दिया जाए और 4 इधर कर दें तो ये नंबर 1 बनेगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा बनेगा? बृहस्पति। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे नंबर पे अरुण, चौथे नंबर पे वरुण। पहले नंबर पे बृहस्पति, दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे नंबर का ग्रह अरुण, चौथे नंबर का वरुण। उसके बाद हम का मतलब पृथ्वी। पृथ्वी 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारी पृथ्वी है। उसके बाद लेफ्ट राइट, हमारी पृथ्वी के लेफ्ट में कौन है? शुक्र है। तो लेफ्ट, जैसे हम स्कूल में लेफ्ट राइट करते हैं वैसे ही हम हैं, हम लेफ्ट, उसके बाद राइट, तो ये 7 नंबर हो जाएगा। उसके बाद यही एक बचा तो ये 8 नंबर पे हो जाएगा। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा बनेगा? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा बनेगा? बुध। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा बनेगा? पृथ्वी। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है जो सूर्य से क्रम में 1, 2, 3, जो सूर्य से क्रम में तीसरे नंबर पे आता है वही सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। तो पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, वहीं बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जल अधिक मात्रा में पाई जाती है। 71.92% पानी पाया जाता है और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमारी ब्लू कलर की दिखाई देती है, नीली कलर की दिखाई देती है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। वहीं मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से
जाना जाता है। तो सवाल हमारा था सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। अगर कुछ सवाल ये हो कि पृथ्वी सूर्य का सबसे निकट आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट आकाशीय पिंड बुध है, जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सर्वाधिक टेम्परेचर वाला ग्रह बुध, सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह मंगल, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे ज्यादा उपग्रह भी बृहस्पति के पास पाया जाता है। हमारी पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं, लेकिन बृहस्पति के पास 87 लगभग 87 उपग्रह हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा शनि, जिसके चारों ओर रंगीन वलय पाया जाता है और इसे काला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह वरुण है, सबसे दूरस्थ ग्रह वरुण है। वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है, ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है वरुण। तो ये सौरमंडल के 8 ग्रह हैं। तो सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह हमारी पृथ्वी है। जिस ग्रह पे हम रहते हैं वही सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, जो सूर्य से क्रम में देखा जाए तो तीसरे नंबर पे आता है। पृथ्वी के दो पड़ोसी मंगल और शुक्र, ये दो पड़ोसी हैं, लेकिन पृथ्वी के सबसे करीब अगर कोई है तो मंगल नहीं शुक्र है। शुक्र जो है पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह। वहीं सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध है। स्टूडेंट्स, ये था आज का क्लास। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।